अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा या चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है और इतना परफ़ेक्ट तरीका मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप इसको पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल परफ़ेक्ट बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ऐसा ये बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने चने की दाल ली है 2 कप। इसको अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल फूल चुकी है, तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो ये मैंने 3 पाव दूध लिया है और अब दूध में जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें दाल ऐड कर देनी है। दूध में अब दाल को इतनी देर पकाना है कि जब तक दाल नहीं गल जाती और दूध ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखें चीनी ली है, 1 कप मैंने भर के लिया है और साथ में 3/4 कप यानी 1 कप पूरा लेंगे और दूसरा कप कुछ कम करके लेंगे। तो 1 कप पूरा और साथ में 3/4 कप और साथ में इसके 10 से 12 सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो डाल के तो इसको मिक्सी के जार में बारीक पाउडर बना के तो हम एक साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी को पीस के पाउडर बना के रख लिया है। तो अब दाल को देख लेते हैं। तो दाल यहाँ पे अच्छी तरह से पक रही है और दूध के ऊपर इस तरह से झाग आ गई है। झाग को हम निकाल देंगे और दाल को मज़ीद पकने देंगे। तो यहाँ पे देखें दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटे बाद देखें दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और दूध इसका तकरीबन ड्राई होने के करीब है। तो इस स्टेज पर आपने चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पे दूध को खुश्क कर लेना है, वरना दाल नीचे लग सकती है। तो इसलिए इसमें चम्मच चलाते जाना है और बस दूध जल्द ही ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ही दूध ड्राई होगा तो हम दाल को एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे। अगर चॉपर ना हो तो आप इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल हमारी जो सी है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी है, दूध सारा ड्राई हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। तो देखिए मैंने निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है और अब इसको मैं चॉपर में पीस रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल मैंने सारी पीस ली है। अब एक हैवी बॉटम वाली हम कढ़ाई लेंगे, तो उसके अंदर घी डालेंगे 1 कप और साथ में 2 टेबल स्पून। मेजरमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है 1 कप और 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर मैं दाल ऐड कर दूँगी जो कि मैंने पीस के रखी हुई थी। तो ये देखें दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मैंने घी को गर्म किया है और दाल ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनकर हल्की आंच पर पकाएंगे और असल मेहनत यहीं से शुरू होती है इस रेसिपी की, क्योंकि इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तकरीबन 45 मिनट तो लग जाते हैं इसको पकाने में। शुरू में मैं आपको 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। बाद में मैं इसको हल्की आंच पर 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगी। दरमियान में मैं आपको वीडियो दिखाती रहूँगी। इसका हलवा तभी मज़े का बनता है जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें से प्यारी सी खुशबू नहीं आने लगे, तब तक लगातार इसको चम्मच चलाते हुए भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए ही भूनना है। तो यहाँ पे देखिए दाल को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमने घी डाला था वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। तो नीचे से देखिए इसके पेंदे में ये रेड रेड होकर लगने लगी है और दिखने लगी है। इसका मतलब है दाल अब हमारी भुनना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको चम्मच चलाते हुए भूनते जाएंगे। तो अब मैं आपको 40 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल का हमारा प्यारा सा कलर आने लगा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आने लगी है और अब इसको भूनते जाएंगे चम्मच चलाते हुए। तो अब यहाँ पे देखिए 45 मिनट पूरे हो चुके हैं और दाल में जो घी हमने डाला था किनारे पे देखिए वो दिखने लगा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये घी भी दिखने लगा है, कलर भी इसके देखिए कितना प्यारा सा नज़र आने लगा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और इलायची जो कि हमने पीस के रखी हुई थी। अब इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये जब तक ये कढ़ाई का पैंदा छोड़ने लग जाए तो बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखें ये पैंदा छोड़ने लगा है और इकट्ठा होना शुरू हो गया है। हलवा हमारा बन के तैयार है। तो अब हम एक पहले से ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर ये सारा हलवा डाल देंगे और इसे स्पैचुला से बैलेंस कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे। और अच्छी तरह से प्लेन करने के बाद स्पैचुला से इसे शेप देंगे और इसके ऊपर पिस्ते और बादाम जो कि काट के रखे हुए थे वो डाल देंगे और स्पैचुला से इनको प्रेस कर लेंगे। अब इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं इसमें तिरछे कट लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसे सीधे कट्स लगाऊंगी, यानी रोम्बस शेप में मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो आप चाहें तो इसकी शेप कोई भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल या जो भी शेप आपको पसंद हो। तो व्यूअर्स आप वो ये बर्फ़ी जो सी है अगर आप बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। खाने में भी बहुत ही जायकेदार है और बनाने में भी बेहद आसान है। सिर्फ इसको बुनाई का जो प्रोसेस है थोड़ा सा वो लंबा है, लेकिन मेहनत के बाद ही फल मिलता है। आप मेहनत करेंगे तो आपकी बेहद लजीज ये रेसिपी बन के तैयार होगी कि आप याद करते रह जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दिखने में किस तरह का लगता है। तो ये देखिए
वाओ, कितना ज़बरदस्त, कितना यमी लग रहा है और खाने में तो ऐसा है कि बस मुंह में डालते ही घुल जाए। तो व्यूअर्स बहुत ही यमी बना है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिल सकें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलूंगी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।